नमस्कार सभी को और सभी का इस मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो राजस्थान के न्यू 8 ज़िले यानी नवीनतम जो 8 ज़िले थे उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। उनमें से 4 मैंने आपको पहले क्लास में करवा दिए गए हैं। आज ये नवीन ज़िलों की क्लास है, वो सेकंड क्लास है और इसमें से हम 4 ज़िले और पढ़ेंगे। उसमें हमने बालोतरा के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ में फलोदी के बारे में पढ़ा, उसके साथ में डीडवाना कुचामन के बारे में पढ़ा, ब्यावर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम जो राजस्थान का एक ज़िला जो न्यू ज़िला है जिसका नाम है डींग, और ये डींग ज़िला किस ज़िले से अलग होकर के बना वो है भरतपुर। और अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये भरतपुर और भरतपुर से अलग होकर के एक नवीन ज़िला बना जिसका नाम है डींग ज़िला। अगर इसके परिचय और स्थापना की बात करें तो ये ज़िला भरतपुर से अलग होकर के बनाया गया था। और इसके अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था दिर्गापुर, यानी डींग जिले का जो प्राचीन नाम था वो दिर्गापुर था। और इसे जाट राजा बदन सिंह ने, यानी जाट राजा था बदन सिंह, भरतपुर राज्य की पहली राजधानी बनाया था डींग को। यानी जाट राजा का शासक था जिसका नाम था बदन सिंह, और बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की पहली जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई थी डींग को। तो डींग को राजधानी बनाई गई थी। अगर इसके भूगोल और जल की बात करें तो अगर इसके सबसे पहले उपनाम की बात करें तो इसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना डींग जिले को कहा जाता है। पहले आता था डींग भरतपुर को कहते थे, यानी डींग और उसके बाद में भरतपुर लगा होता था। अब ये स्वतंत्र रूप से अलग जिला है, पूर्ण जिला है, इसलिए डींग पूर्ण रूप से आएगा, यानी जल महलों की नगरी डींग आएगा। इसके साथ साथ में रूपसागर झील और सुजान गंगा नहर है वो डींग जिले में ही मौजूद हैं। यानी रूपसागर झील और सुजान गंगा जो नहर है वो डींग जिले में मौजूद हैं। अगर इसकी वास्तुकला और महल की बात करें, यहाँ पर कौन से महल और किस तरह की वास्तुकला है, तो यहाँ पर प्रमुख महल की बात करें तो गोपाल भवन जो सबसे बड़ा भवन है, और यहाँ पर सावन भादो महल भी मौजूद है डींग में, और नंद भवन और केशव भवन भी मौजूद हैं। यानी डींग जिले में अगर प्रमुख महलों की बात करें तो गोपाल भवन जो सबसे बड़ा भवन है या महल है, इसके साथ साथ में सावन भादो का जो महल है वो डींग जिले में है, और नंद भवन और केशव भवन जो महल है वो भी डींग जिले में ही है। इसके साथ साथ में अगर डींग किले की बात करें जो महाराजा सूरजमल जाट द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे डींग किले के नाम से जाना जाता है, वो डींग जिले में ही मौजूद हैं। और इसके साथ साथ में कुम्हेर का किला भी डींग जिले में स्थापित है। तो यानी आपको पूछ ले कि डींग जिले की किले की स्थापना किसने की थी, तो सूरजमल जाट ने की थी, और कहाँ है तो वो डींग जिले में है। कुम्हेर का किला कहाँ है तो वो भी डींग जिले में ही मौजूद हैं। तो ये उसकी वास्तुकला और उसके साथ साथ में महल और दुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ डींग जिले में किस तरह से संस्कृति है और किस तरह के मेले बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कामा का मेला, पहले हम अमूमन भरतपुर लिखा जाता था, अब भरतपुर के स्थान पर हम लिखेंगे डींग जिले में। तो कामा का जो मेला है वो डींग जिले में जो ब्रज भूमि का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। भोजन थाली का मेला भी कामा में बढ़ता है जो डींग जिले में स्थित है। इसके साथ साथ में गोकुल चंद जी का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ है तो डींग जिले में है। तो डींग जिले से संबंधित मैंने सभी चीज़ें करवाई। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो बदन सिंह ने करवाया था, जिसे भरतपुर की पहली राजधानी बनाया था, और ये भरतपुर जिले से अलग होकर के स्वतंत्र जिला बनाया गया था। प्राचीन नाम दिर्गापुर है।
अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर रूपसागर झील और सुजान गंगा नहर भी इसी जिले में मौजूद हैं। इसके साथ साथ में गोपाल भवन जो सबसे बड़ा भवन, और सावन भादो महल, नंद भवन और केशव भवन भी यहाँ पर मौजूद है। डींग का किला जिसे सूरजमल जाट ने बनवाया था वो यहाँ पर डींग जिले में है। और इसके साथ साथ में कुम्हेर का किला है वो भी डींग जिले में है। इसकी संस्कृति और मेले की बात करें तो कामा का मेला है वो ब्रजभूमि का हिस्सा माना जाता है, वो डींग जिले में ही है। और भोजन थाली मेला वो कामा में है जो डींग में है। गोकुल चंद जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी डींग जिले में ही स्थित है। तो इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो आपके सीईटी का एग्जाम हो, चाहे आपका पीटीटी का हो या बीटीसी का एग्जाम हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम जो नेक्स्ट जिला पढ़ेंगे वो है कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड जिला की अगर बात करें तो ये यहाँ नहीं है परंतु यहाँ आएगा। कोटपुतली बहरोड जिला यहाँ आएगा। तो अगर इसकी स्थापना और परिचय की बात करें तो ये जयपुर और अलवर से अलग होकर के निर्मित है। यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जयपुर है और ये अलवर है। तो इसके मध्यवर्ती यानी कुछ हिस्सा जयपुर का और कुछ हिस्सा अलवर है। इन दोनों जिलों से अलग होकर के या कुछ हिस्सा काट करके है वो एक जिले की स्थापना की गई थी जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड जिला। और इस क्षेत्र को आमतौर पर राठ क्षेत्र कहा जाता है। यानी अलवर का जो क्षेत्र है या जयपुर का जो मध्यवर्ती जो भाग है जयपुर और अलवर का, उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं। और ये कोटपुतली बहरोड जो क्षेत्र है इसको राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भूगोल व प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो साबी नदी का बहाव क्षेत्र है और साबी कांठा क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो साबी नदी यहाँ से उद्गम होता है और इस तरह से यमुना में मिलती है साबी नदी। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके साथ साथ में बुचारा जो बांध है जो तेंदुआ अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित है वो भी कोटपुतली बहरोड जिले में ही मौजूद है। तो ये न्यू जिले हैं और न्यू जिले की न्यू अपडेट है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में बनने वाले जो क्वेश्चन है वो यहीं से उठाए जाते हैं। तो यानी बुचारा बांध है जो तेंदुआ अभ्यारण्य के लिए प्रमुख या प्रस्तावित है, तो वो कोटपुतली बहरोड जिले में ही मौजूद है। इसके साथ साथ में अगर ऐतिहासिक सभ्यता की बात करें तो या विराटनगर की बात करें, यहाँ पे इसे विराट सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी माना जाता है कोटपुतली बहरोड को। यानी ये विराट क्षेत्र था, अलवर है जो क्षेत्र था अलवर का या जयपुर का, तो इसे विराटनगर क्षेत्र कहा जाता था। तो इसके मध्यवर्ती जो जिला बना वो था कोटपुतली बहरोड। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ साथ में अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो अशोक जो महान था और अशोक का भाब्रू शिलालेख जो बिजक की पहाड़ियाँ और भीम डूगरी की जो पहाड़ियाँ थी वो यहीं पर मौजूद है और भाब्रू शिलालेख भी यहीं पर मिला है। तो पूछ सकते हैं भाब्रू शिलालेख कहाँ स्थित है, तो वो जिला आएगा कोटपुतली बहरोड। अगर बौद्ध स्तूप के अवशेष की बात करें और जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो वो साबी नदी के किनारे ही स्थित है। यानी साबी नदी कोटपुतली बहरोड से निकलती है और इसके किनारे हैं वो जो जोधपुरा सभ्यता और बौद्ध स्तूप के अवशेष है वो यहाँ पर स्थापित हैं। अगर यहाँ पर उद्योग और किले की बात करें तो नीमराणा का किला भी कोटपुतली बहरोड जिले में ही स्थित है। तो नीमराणा का किला कोटपुतली बहरोड में है। और इसके साथ साथ में कोटपुतली में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना भी मौजूद है जो अल्ट्राटेक सीमेंट बनती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो कोटपुतली जो बहरोड जिला है वहाँ पर एक कारखाना यानी उद्योग है सीमेंट उद्योग, और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग स्थापित है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो सीमेंट बनती है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, विश्व की 1 नंबर सीमेंट। इसके साथ साथ में यह बहरोड में ग्रीनलेस प्लाईवुड इंडस्ट्री भी मौजूद है। तो ग्रीनलेम प्लाईवुड इंडस्ट्री के नाम से अगर जाने वाला जो उद्योग है कारखाना है तो वो बहरोड में स्थित है।
तो ये था कोटपुतली बहरोड, जिसकी स्थापना की बात करें या परिचय की बात करें तो अलवर और जयपुर से अलग होकर के ये नवीन जिला बना था और इस क्षेत्र को अमूमन राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से साबी नदी गुजरती है, इसलिए साबी कांठा क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी स्थित है जिसका नाम है बुचारा बांध पर बनाया गया तेंदुआ अभ्यारण्य। और ये एक प्राचीन जनपद जो मत्स्य जनपद की राजधानी माना जाता है। और यहाँ पर अशोक का भाब्रू शिलालेख जो बीजे की पहाड़ियाँ वहाँ पर जो मिला था वो कोटपुतली बहरोड में ही आता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर नीमराणा का किला भी मौजूद है और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना या उद्योग है वो भी कोटपुतली बहरोड में ही मौजूद है। तो ये था कोटपुतली बहरोड जिला। अब हम नेक्स्ट जिले के बारे में अगर पढ़ें तो वो आ रहता है खेरथल तिंजारा जिला। तो नेक्स्ट 7 नंबर जो जिला आएगा खेरथल तिजारा जिला आता है। अगर इसकी स्थापना और परिचय की बात करें, आप यहां पर देख सकते हो खेरथल तिजारा जिला ये अलवर से होकर अलग होकर के बना है, यानी अलवर जिले से खेरथल तिजारा है वो अलवर से अलग होकर के बना है। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम था कायास्थल। तो खेरथल तिजारा जो जिला था इसका जो प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम था कायास्थल। और ये राठ और मेवात क्षेत्र के संगम पर स्थली पर स्थित है। संगम स्थली कौन सा, यानी आधा मेवात क्षेत्र और आधा राठ क्षेत्र उसके मध्यवर्ती यानी बीच में ये है, तो यानी संगम पर स्थित है ये। अगर प्रमुख औद्योगिक हब की बात करें राजस्थान के तो यहाँ पर भिवाड़ी जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, भिवाड़ी को वह नवीन औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है जो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। जो नोट छपते हैं जो आप देख रहे हो 500 के नोट का अलग कलर होता है, 200 का अलग होता है, 100 का अलग होता है, 50 का अलग होता है। तो उस नोटों की जो स्याही बनती है, अलग अलग स्याही बनती है, रंग बनते हैं, तो वो यहीं से बनते हैं। कहाँ से, भिवाड़ी से। और भिवाड़ी कहाँ है, खेरथले तिंजारा। टपुकड़ा राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है, यानी राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ है तो वो है टपुकड़ा खेरथल तिंजारा जिले में। खेरथल की बात करें तो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है, यानी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी की अगर बात करें तो वो खेरथल में मौजूद है। तो याद रखना राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी की अगर बात करें तो वो है खेरथल में। धर्म और संस्कृति की अगर बात करें, यानी यहाँ पर किस धर्म और किस संस्कृति के लोग होते हैं, तो यहाँ पर तिंजारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु भगवान को समर्पित है, यानी जैन तीर्थकर 8वां जो तीर्थकर था चंद्र प्रभु भगवान को समर्पित है यहाँ पर जो तिंजारा में स्थित है। अलीबक्स पेनोरमा मुंडावर का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर ही स्थित है। ऐतिहासिक स्मारक की बात करें तो तिंजारा का ऐतिहासिक किला व महल भी मौजूद हैं, यानी तिंजारा का किला कहाँ है या तिंजारा का महल कहाँ है तो खेरथल तिंजारा जिले में ही मौजूद है। इसके साथ साथ में काकनवाड़ी का किला अगर बात करें, काकनवाड़ी का किला कहाँ है तो काकनवाड़ी का किला भी खेरथल तिंजारा जिले में मौजूद है। तो ये था खेरथल तिंजारा जिला जो अलवर से अलग होकर के बना। प्राचीन नाम कायास्थल था। ये राठ और मेवात के संगम पर स्थापित जिला है। और औद्योगिक हब की बात करें तो भिवाड़ी में, या इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और नवीन औद्योगिक नगरी और नोटों की जो स्याही बनती है वो भिवाड़ी में बनती है। टपुकड़ा राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित है। खेरथल है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी भी स्थित है। यहाँ पर काकनवाड़ी का किला भी स्थित है। तो ये था खेरथल तिंजारा जिला। अब हम पढ़ते हैं सलूम्बर। अगर सलूम्बर की बात करें, जो सलूम्बर जिला है वो उदयपुर से अलग होकर के बना है। ये आप देख रहे हैं, ये है सलूम्बर और ये उदयपुर से अलग होकर के बना है और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है।
यानी मेवाड़ जो रियासत थी, और मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी का अगर ठिकाने की बात करें तो वो था सलूम्बर ठिकाना। और यहाँ पर भील और कथोड़ी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा भील जनजाति और कथोड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो भील और कथोड़ी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है सलूम्बर को। भूगोल और झील की बात करें यहाँ पर, तो जयसमंद झील या ढेबर झील थी जो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, जिसका 1691 में निर्मित की गई थी। वो पहले हम उदयपुर में पढ़ते थे, अब आप अगर आंसर सही उदयपुर कर रहे हो तो आपका गलत होगा। अब आता नवीन जिला सलूम्बर। तो जयसमंद झील ढेबर झील है जो एक कृत्रिम झील, जो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी, वो अब आती है सलूम्बर जिले में। इसके साथ साथ में लसाड़िया का पठार हम पहले पढ़ते थे उदयपुर में, अब पढ़ना है सलूम्बर में। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है? सलूम्बर जिले में, याद रखना। तो जयसमंद झील या ढेबर झील सलूम्बर में, लसाड़िया का पठार भी सलूम्बर जिले में है। इतिहास और उसके स्मारक की बात करें तो चावंड, और चावंड है जो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, वह अंतिम निवास स्थल यही माना जाता है। यानी जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो वो चावंड में ही हुई थी, और उसकी अंतिम राजधानी या संकटकालीन राजधानी कहा जाता है तो वो चावंड ही थी। तो अब वो आता है सलूम्बर में, पहले उदयपुर में हम पढ़ते थे, अब आता है सलूम्बर में। और यहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है, और यहाँ पर सलूम्बर दुर्ग भी स्थित है। तो सलूम्बर दुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। कला व संस्कृति की बात करें, यानी कौन सी कला और संस्कृति है, तो हाड़ी रानी यानी सहल कंवर का स्मारक, यानी शौर्य और त्याग का जो प्रतीक है वो यही माना जाता है सलूम्बर में। तो यानी हाड़ी रानी का स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है सलूम्बर जिले में, जो किसका प्रतीक है? शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ठीक है ना, हाड़ी रानी ने अपना सर का धड़ से अलग कर दिया था और अपने पति को दे दिया था, तो इसलिए जाना जाता है, शौर्य और त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ साथ में संत मावजी का लसाड़िया आंदोलन भी सलूम्बर से ही जाना जाता है। तो यानी संत मावजी का जो लसाड़िया आंदोलन था, पहले हम उदयपुर पढ़ते थे, अब कहाँ पे आता है? सलूम्बर आता है। तो इसका न्यू अपडेट है सलूम्बर। तो ये किस जिले से अलग हुआ? उदयपुर से अलग हुआ। मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। यहाँ पर भील और कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। यहाँ पर जयसमंद यानी जिसे ढेबर झील बोलते हैं यहाँ पर स्थित है, और लसाड़िया का पठार भी सलूम्बर में है। चावंड है जो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, तो वो भी सलूम्बर में है। सलूम्बर दुर्ग भी यहीं पर है। हाड़ी रानी का जो स्मारक है वो भी सलूम्बर में है। संत मावजी का लसाड़िया आंदोलन कहाँ से माना जाता है? वो है सलूम्बर जिले से। तो ये थे राजस्थान के चारों जिले। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से न्यू अपडेट या फिर मुख्य रूप क्या है 8 जिलों के। तो मास्टर यूजन हम टेबल के रूप में मैं लेके आया हूं, जिसका अवलोकन हम करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये है नवगठित जिले, ये नवीन जिले, ये जो पुराने जिले यानी मूल जिले, और परीक्षा की दृष्टि या मुख्य पहचान क्या है। तो अब फलोदी है वो किससे अलग हुआ? जोधपुर से अलग हुआ। अब फलोदी किस लिए गिना जाता है? सबसे गर्म, शुष्क, भड़ला सोलर पार्क और कोई नदी प्रभावित नहीं होती है। ये मुख्य रूप से जाना जाता है फलोदी के बारे में। बालोतरा के बारे में अगर पढ़ें तो बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग हुआ, और यहाँ पर पंचभद्रा खारे पानी की झील है, लूनी बेसिन का क्षेत्र है, और इसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। डीडवाना कुचामन की बात करें तो ये नागौर जिले से अलग हुआ। यहाँ पर मकराना संगमरमर मिलता है, खारे पानी की झीलें हैं, और कुचामन का किला भी डीडवाना कुचामन में ही स्थित है। उसके बाद में आता है ब्यावर। तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद इन चारों जिलों से अलग होकर के बना है, और इसे पहली सूती वस्त्र मिल जी कल बड़ादा कृष्ण मिल्स यहाँ पर स्थित है। और अरावली के जो दर्रे हैं, बरदर्रा है, हाथी दर्रा है, तो वो भी ब्यावर में ही स्थित है। उसके बाद में आता है डींग जिला जो भरतपुर से अलग होकर के बना।
इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर डींग का किला और रूप सागर भी महल भी स्थित है। तो जल महलों की नगरी कहते हैं, डींग का किला और रूप सागर महल भी यहाँ पर है। कोटपुतली बहरौड़ जिले की अगर बात करें तो वो जयपुर अलवर से अलग हुआ था। इसे विराटनगर और मत्स्य जनपद की राजधानी माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना वो है कोटपुतली बहरौड़ में। खेरथल तिंजारा की अगर बात करें तो ये अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले से अलग हुआ था। भिवाड़ी औद्योगिक हब माना जाता है और तिंजारा जैन मंदिर भी खेरथल तिंजारा में स्थित है। उसके बाद में आता है सलूम्बर, और सलूम्बर में उदयपुर जिले से अलग होकर के बना। यहाँ पर जैसमंद झील स्थित है, मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील। चावंड जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी वो भी सलूम्बर में है। हाड़ी रानी का स्मारक भी कहाँ बना हुआ है? सलूम्बर में ही बना हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। मैंने 4 जिले आज करवाए इस क्लास में, और 4 जिले जो थे नए जिले वो पहले मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको वीडियो किस तरह का पसंद आया है तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।